दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागोर फिर से आपसे रूबरू होने के लिए भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक विगत 3 क्लासेस से चलता हुआ आ रहा है वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 इन आर्टिकल्स पर डिटेल्स में पिछली क्लासेज में हमने चर्चा कर ली है। आज की जो क्लास है उसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 अर्थात 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। भाग 3 जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक बार अगर हम देखें तो पिछली क्लास में दोस्तों एक तो हमने अनुच्छेद 23 और 24 ये पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें, पिछली क्लासेस से थोड़ा कनेक्ट हो जाएं तो अनुच्छेद 23 में हमने देखा मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध अर्थात प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है ना, उनको आप किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य हैं जैसे कारखाने हैं आदि में क्या है, आप नहीं लगा सकते हैं। नियोजन को लेकर पूर्ण रूपेण प्रतिषेध है। और 2006 में तो आपने देखा होटल रेस्टोरेंट आदि जो हैं उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला जो है, पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। अगर इन युग्म की बात करें तो जो युग्म है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है ना। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णन है। जैसे एक साइड सूची 1 में एग्जामिनर आपसे पूछ ले सूची 1 और सूची 2 ऐसे दे दे, एक साइड दे दे जैसे समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, आप शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध, और यह है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। क्लियर है? दूसरी साइड इनसे संबंधित आर्टिकल आपको सुमेलित करवाने वाला बहुत अच्छा प्रश्न इस जगह से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो प्रश्न है वो तो यहीं से बना। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक 4 आर्टिकल्स में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है भारतीय संविधान में। एक एक आर्टिकल्स को आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं पहले अनुच्छेद की ओर, और पहला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद जो 25 है वो है दोस्तों अंतःकरण की है ना। एक इसमें आएगा अबाध रूप से किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उस धर्म के अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार करने का अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। पहली स्वतंत्रता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों? 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 25 में वर्णित हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास और आस्था को मानने का अधिकार, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार। जैसे आप देखोगे भाई, जैसे मैं मुस्लिम हूं टोपी लगाऊंगा है ना, आप देखते हो जैसे आप सिख हो तो पगड़ी धारण करोगे, कृपान धारण करोगे, कड़ा पहनोगे, तो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करने का अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। एक चौथा है अपने धर्म तथा धार्मिक आस्था का आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, ये भी अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करें अनुच्छेद जैसे 25 है, अनुच्छेद 25 में 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक बात तो ये क्लियर है। अब आपका प्रश्न हो सकता है, जब हमने
अनुच्छेद 19 पढ़ाया था आपको, याद करो। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें सेकंड नंबर की जो स्वतंत्रता थी वो थी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्लियर थी, है ना। अब आपका प्रश्न हो सकता है, जैसे भाई सिख हैं, कौन है, सिख हैं, अब सिख आपको पता है क्या धारण करते हैं, कृपाण, मतलब कटार। 5 के आप पढ़ोगे, इनका केस है, कंगा है, कृपान है ना। ये 5 के आपको सिख धर्म से रिलेटेड याद रखने हैं। अब आर्टिकल 19 एक में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, उनमें एक स्वतंत्रता है दोस्तों कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। अब सपोज करो सिखों की कोई सभा हो रही है, क्या हो रही है, सिखों की कोई सभा हो रही है, और शांतिपूर्ण सम्मेलन के साथ इसमें एक शब्द और आता है, वो आता है बिना हथियार के, है ना। क्या आता है, बिना हथियार के, यही है। अब आप मुझे बता दो कि आर्टिकल 19(1) के तहत अगर शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे हैं सिख और उन्होंने धारण कर रखी है कृपान कटार, तो आप सोचोगे सर कि वो तो क्या कर रखा है उन्होंने, हथियार है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने पर और सम्मेलन करने पर अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता अगर पूछी जाए तो वो भी वर्णित है दोस्तों आर्टिकल 25 में। क्लियर है दोस्तों, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर आर्टिकल 19 की बात करें। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से आप एक स्वतंत्रता देखते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है बिना हथियार के। लेकिन सपोज करें, आपका प्रश्न होगा कि सर अगर सिख सम्मेलन कर रहे हैं वो तो कटार धारण कर रखा है, तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 25 में सिखों के द्वारा कटार धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की, और यह है अनुच्छेद 25 इनको कटार धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात अगर वो सम्मेलन कर रहे हैं कटार लेकर, कृपाण लेकर, तो उसको अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, 19 का भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है। एक इसमें देखते हैं, जैन धर्म के बारे में आपने पढ़ा है, जैन धर्म, जैन धर्म में उनकी एक प्रथा है संथारा। क्या है, संथारा, है ना। अब संथारा में क्या है, संथारा में ऐसा होता है जब ऐसा लगने लगे कि अब जीवन जीना असंभव है, मुश्किल है, तो जैन धर्म में ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो भी मरणासन अवस्था है उसको भजन कीर्तन के साथ और मतलब उस अन्न जल छोड़ दिया जाता है और मतलब प्रार्थना की जाती है, पास में उसके बिठाकर भजन कीर्तन चलते रहते हैं और देह त्याग कर दी जाती है। अब इसको तो आप आत्महत्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आत्महत्या। इसको तो आप अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन जीने के अधिकार का क्या कर सकते हो, आर्टिकल 21 जब देखते हो दोस्तों आप, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर ये जो जैन धर्म है ये संथारा अर्थात ये तो मरने का अधिकार है, ये तो आत्महत्या है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है ना, क्या है, जीवन जीने का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 में वर्णित, ये इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा संथारा। ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान करती हैं अनुच्छेद 25 में। देखो अनुच्छेद जो 25 है दोस्तों वो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रदान करेगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप धार्मिक विश्वास आस्था मान सकते हो, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार भी प्रदान करता है, और अपने धर्म और जो धार्मिक आस्थाएं उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में। लेकिन अगर मैं बात करूं सिखों के द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है कृपाण या कटार धारण करके, तो उसको अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अगर जैन धर्म की जो संथारा प्रथा है ना, राजस्थान जो हाई कोर्ट है ना, इस राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने
ये जो जैन धर्म की संथारा है ना, इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रिट के द्वारा फिर इसको सही माना गया है संथारा को जैन धर्म के, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का आपको अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। तो अगर अपने जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में संथारा को सही माना है ना, तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप आचरण कर सकते हो, तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई अनुच्छेद 25, तो इसको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे और बात करूं अनुच्छेद 25 में, तो आप देखोगे अनुच्छेद 25 दिख रहा है क्या, एक बार देखें, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एक बार और मैं चेंज कर लूं ये, एक मिनट। अनुच्छेद जो 25 है दोस्तों, इसमें देखो अनुच्छेद 25 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कहता है कि किसी भी धर्म को स्वीकार किया जा सकता है। क्लियर है, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। किसी भी धर्म को क्या किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम धर्म का परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन जो धर्म परिवर्तन है दोस्तों, वो धर्म परिवर्तन क्या है, किसी व्यक्ति को, ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जैसे छल के द्वारा, कोई कपट के द्वारा, या लोभ में आकर, जैसे कोई व्यक्ति है वो कोई, जैसे उसको कोई लोभ दिख रहा है कि यार अगर मैं हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लूं तो मेरे लिए ये लोभ है या ये फायदा हो जाएगा, तो अगर वो किसी लोभ में, छल में या कपट में धर्म परिवर्तन कर रहा है, लोभ के द्वारा, एक मिनट, लोभ के द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन पर राज्य रोक लगा सकता है। क्या लगा सकता है दोस्तों, राज्य रोक लगा सकता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 मान लिया कि आपको धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को, या जैसे मैं दूसरे व्यक्ति को किसी छल कपट के द्वारा धर्म परिवर्तन करा दूं, या मैं खुद छल कपट या किसी लोभ में आकर धर्म परिवर्तन करूं, तो उसको राज्य उस धर्म परिवर्तन पर रोक लगा सकता है। एक बात और है, अनुच्छेद 25 में RSP 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या है, देखो जैसे हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था, अनुच्छेद 19 पढ़ा था, उसी प्रकार अनुच्छेद 25 में, हम 19 में पढ़ा था हमने कि अनुच्छेद जो 19 है वो आत्यांतिक नहीं है। अब आत्यांतिक का मतलब क्या है, आत्यांतिक का मतलब है कि इस पर रोक भी लगाई जा सकती, मतलब एक मिनट से कहूं, निर्बाध नहीं है। क्या नहीं है, निर्बाध नहीं है भाई। मान लिया कि आपको अनुच्छेद 25 के तहत 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, अंतःकरण की, धार्मिक आस्था की, धर्म परिवर्तन की, धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की, लेकिन दोस्तों इन स्वतंत्रताओं पर भी क्या लगाई जा सकती है, बाधाएं हैं, अर्थात सीमाएं हैं। सीमा, अब सीमाएं कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की हैं, और यही RSP 2018 में पूछा गया प्रश्न था कि अनुच्छेद 25 में किन 3 आधारों पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, रोक लगाई जा सकती है। वो 3 आधार हैं दोस्तों। एक तो लोक व्यवस्था, अगर लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रताएं छीन ली जाएंगी, रोक लगा दी जाएगी अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत है। दूसरा बात करें दोस्तों, तो इसमें है नैतिकता या सदाचार के आधार पर, और तीसरी बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य के आधार पर। किसके आधार पर,
स्वास्थ्य के आधार पर। ये 3 प्रकार की सीमाएं आपको याद रखनी है अनुच्छेद 25 से। मेरा मानना है दोस्तों, आशा करता हूं कि अनुच्छेद 25 में बढ़ने सारे जो प्रावधान हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से बता दूं, देखो अनुच्छेद 25 आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन उन स्वतंत्रताओं के साथ साथ अगर किसी लोक व्यवस्था में आपके स्वास्थ्य को लेकर या नैतिकता या सदाचार के आधार पर किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में आपको प्रदान की गई 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं को क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। एक धर्म परिवर्तन का अधिकार हमने पढ़ा इसमें, लेकिन अगर धर्म का परिवर्तन छल कपट या लोभ के आधार पर किया गया है तो भी आपसे राज्य छीन सकता है धर्म परिवर्तन के अधिकार को। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, और अगला जो आर्टिकल्स है दोस्तों वो है अनुच्छेद 26। सॉरी, अनुच्छेद 26 है दोस्तों, और अनुच्छेद 26 में मैं बात करूं, एक मिनट। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या वर्णित है दोस्तों? धार्मिक जो कार्य हैं उनकी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 26। और आर्टिकल 26 में धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना को लेकर, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन को लेकर, और धार्मिक संस्थाओं के लिए आप चल या अचल अर्थात जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और बयन को लेकर 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। पढ़ें 26 को। देखो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी है? 3 प्रकार की। पहला अगर आप इसमें देखोगे दोस्तों तो सबसे पहले है इसमें कि आप अपने धर्म के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। क्लियर है भाई? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। दूसरा, धार्मिक संस्थाओं के कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है, प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। और तीसरा इसमें है दोस्तों जंगम या स्थावर, अर्थात मैं इसको दूसरा शब्द यूज कर सकता हूं, चल या अचल संपत्ति का अर्जन और व्ययन। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दोस्तों ये की गई हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में। याद रखना है, देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। दोस्तों बस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। मूल अधिकारों से रिलेटेड जैसा मैंने पिछले क्लासेस से आपको बोलता आ रहा हूं, एक भी डाउट भारतीय संविधान से जो भी टॉपिक में क्लियर कराता आ रहा हूं उनसे रिलेटेड एक भी डाउट्स आपका रहने वाला नहीं है। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को पूरी देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है दोस्तों वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें सबसे पहले आप अपने धर्म के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। ठीक है, धार्मिक संस्थाओं से रिलेटेड जितने भी प्रकार के कार्य हैं उनका प्रबंधन कर सकते हो। और दूसरा, धार्मिक संस्थाओं के लिए आप चल या अचल कहीं पर या जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन कर सकते हो और व्ययन कर सकते हो। ये 3 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं इसमें भी जैसे हमने अनुच्छेद 25 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 25 में वर्णित जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो आत्यांतिक नहीं है। क्या नहीं है? आत्यांतिक नहीं है। ये शब्द याद रखना है, अर्थात इन पर कुछ बाधाएं या सीमाएं भी हैं, लगाई जा सकती हैं राज्य के द्वारा। तो अनुच्छेद 26 में भी 3 प्रकार की वो ही, एक तो लोक स्वास्थ्य है ना,
दूसरा आप देखोगे दोस्तों नैतिकता या सदाचार, है ना। और तीसरा आप देखोगे नैतिकता या सदाचार, लोक स्वास्थ्य, वो लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और स्वास्थ्य। क्या आ गया? स्वास्थ्य। इन तीन आधारों पर आपको अनुच्छेद 26 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है अनुच्छेद 26 में। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद 27 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, है ना दोस्तों। अब इसमें देखो क्या मिलेगा। आर्टिकल 27 में देखो ऐसा है, अगर कोई राज्य है वो पर्टिकुलर एक धर्म को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों से, लोगों से, अपने राज्य के नागरिकों से किसी प्रकार का कर नहीं लेगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी राज्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर, राज्यों के द्वारा, मतलब कहने का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी टैक्स लगा रही है नागरिकों पर, उस टैक्स का प्रयोग किसी धर्म के लिए, आप पर्टिकुलर एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए नहीं कर सकते हो। ये वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 27 में। क्या मिलता है? अनुच्छेद 27। इसको अच्छे से पढ़ें एक बार कि क्या देता है अनुच्छेद 27 हमें। देखो ये कहता है दोस्तों कि यदि कोई भी राज्य, क्या है, कोई भी राज्य किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए, क्या है दोस्तों, विशेष धर्म के उत्थान के लिए नागरिकों के द्वारा दिए गए टैक्स, कर का उपयोग नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद जो 27 है वो जो हमारी एक तरह से मैं कहूं कि जैसे सपोज करो कोई एक स्टेट है या सेंट्रल है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, अर्थात राज्य कोई नागरिकों से कर ले रहा है, उस कर का प्रयोग किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 27 वर्णित करता है। क्लियर है दोस्तों? और देखेंगे अनुच्छेद 28। आज की जो क्लास का ये अंतिम अनुच्छेद है। अनुच्छेद 25, 26, 27 तीन अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं धार्मिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद जो 28 है उसमें आप देखोगे शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 28 में वर्णन है कि जैसे आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे देखो अब धार्मिक संस्था किसको कहोगे आप? धार्मिक संस्था जैसे राज्य निधि से पोषित कोई संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन अगर किसी संस्थान का एक तरह से स्थापना ही धार्मिक उत्थान के लिए हुई है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसे मैं बात कर लूं मदरसे की। अब मदरसे में आप उर्दू लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसकी स्थापना ही किसके लिए हुई है? एक धार्मिक, जैसे आप पढ़ोगे आर्टिकल 29 और 30 अपनी संस्कृति और शिक्षा वाला, भाई अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपको कुछ स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 29 और 30 आप पढ़ोगे शिक्षा और संस्कृति में। अब तो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा क्योंकि उस संस्थान की स्थापना ही धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है, तब तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन राज्य निधि से पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें क्या है, मतलब धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हो, ये कहता है आर्टिकल 28। अब आपको एक बात याद रखना है इसमें, तमिलनाडु सरकार वाला, या एक बात और है दोस्तों यूपी वाला, मदरसों में राष्ट्रगान को
अनिवार्यता प्रदान कर दी थी आपके योगी जी सरकार में, तब हाई कोर्ट है ना, उसने क्लियर कहा है न्यायालय ने, भाई न्यायालय ने ये कहा है कि जो राष्ट्रगान है ना, आपत्ति दर्ज कराई संस्थानों के द्वारा कि इस तरह आप राष्ट्रगान को अनिवार्यता नहीं दे सकते। लेकिन हमारा जो न्यायालय है दोस्तों, न्यायपालिका है, उसने स्पष्ट कहा है कि जब आप देखोगे 36 से लेकर 51 तक वर्णित, वो सॉरी 51A में जो मूल कर्तव्य हैं, उसमें पहला ही मूल कर्तव्य आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा है कि आप राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आदर करोगे। इसका मतलब ये उल्लंघन नहीं है, आप राष्ट्रगान को क्या कर सकते हो, शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य कर सकते हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, क्योंकि ये तो हमारा मूल कर्तव्य वर्णन करता है और पहला ही मूल कर्तव्य है 11 मूल कर्तव्यों में, है ना। तो ये उल्लंघन नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 28 में थोड़ा सा आपको लिखना है। पहला बिंदु आप लिखोगे इसमें दोस्तों कि राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। क्लियर है दोस्तों। देखो मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो राज्य निधि से पोषित संस्थान है, अर्थात जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई संचालित शिक्षण संस्थान है, उसमें आप किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करोगे। दूसरा इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, वो है लेकिन किसी ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना धार्मिक उद्देश्यों के लिए हुई है ना। जैसे आप मदर से पढ़ोगे, धार्मिक उद्देश्यों के लिए हुई है, उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्लियर है दोस्तों दोनों बातें। देखो राज्य निधि से पोषित कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है, उसमें तो आप धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना ही धार्मिक उद्देश्य के लिए हुई है, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हो। अनुच्छेद 28 में वर्णन है। और क्या पढ़ोगे इसमें, देखो एक मिनट, एक इसमें आप पढ़ोगे राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में, राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए, किसके लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। आज की क्लास में हमने अनुच्छेद 25, जिसमें आप पढ़ोगे अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार, है ना, किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में वर्णन है दोस्तों, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं ना, उनकी स्थापना की जा सकती है। उन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं, वो धार्मिक जो संस्थाएं हैं, उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है, मैनेजमेंट की,
और धार्मिक संस्थाओं के लिए जो भी जंगम या स्थावर चल अचल संपत्ति है उसका भी स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26। 27 कहता है कि जो राज्य है ना वो टैक्स जो लेता है उस टैक्स का उपयोग किसी एक विशेष धर्म के संरक्षण के लिए या उत्थान के लिए नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 27 में वर्णन है। अनुच्छेद 28 दोस्तों, धार्मिक ऐसे कोई शिक्षण संस्थान हैं जो राज्य द्वारा पोषित हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगाता है, और अगर किसी ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना जिसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ही धार्मिक हो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यह अनुच्छेद 28 वर्णन करता है। और क्या कहता है अनुच्छेद 28? अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर राज्य निधि से पोषित कोई शिक्षण संस्थान है उसमें आपको धार्मिक शिक्षा, किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की विकास यात्रा हमने तय की। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास में अंत तक आप बने रहें। बस आपसे बार बार मैं जो कह रहा हूं कि आप हमारी जो क्लासेज आ रही हैं प्रतिदिन आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी पर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब आप जब शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।